दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपका। आज मैं आपको एक गरीब युवक और राजकुमारी की कहानी सुना रही हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा देना। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत दिन पहले की बात है। तिफलिस नगर में कोई एक धनी तुर्क रहता था। अल्लाह ने उसका घर खूब सोने से पाट दिया था, लेकिन इस ढेर सारे सोने से भी ज्यादा प्यारी एक चीज उसके पास थी। वह चीज थी उसकी अपनी लड़की, मगहुल माघरी। आकाश में तारों की छवि का क्या कहना, लेकिन इन तारों की ओट में बसते हैं फरिश्ते, और ये फरिश्ते उनसे भी ज्यादा सुंदर होते हैं। यही बात मगहुल माघरी के बारे में थी। तिफलिस की सारी सुंदरियां उसके आगे पानी भरती थीं। तिफलिस नगर में ही एक लड़का भी रहता था। उसका नाम था आशिक घरीब। नंगा बूछा ही अल्लाह ने उसे इस दुनिया में भेजा था और नंगा बूछा ही उसे रखा। उदात्त हृदय और गीत बनाने की प्रतिभा, इनके सिवा अल्लाह ने उसे और कुछ नहीं दिया था। वह अपना साज, अपना रुबाब उठाता, उसकी झंकार पर तुर्किस्तान के प्राचीन वीरों के तराने गाता। ब्याह शादियों में जाकर धनी लोगों की कहुशी के मौकों पर उनका जी बहलाता। ब्याह शादी के ऐसे ही एक मौके पर मगहुल माघरी को पहली बार उसने देखा था। तभी से दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन मगहुल माघरी आशिक गरीब के लिए निर्धन का सपना थी, और उसका दिल उतना ही उदास हो गया जितनी की जाड़ों की रात होती है। एक दिन बाग में अंगूर की बेल तले घास पर पड़े पड़े उसकी आंखें झपक गईं। संयोग की बात कि उसी समय अपनी सखी सहेलियों के साथ मगहुल माघरी उधर से गुजरी। सखी सहेलियों में एक ने देखा कि आशिक गरीब अथवा रुबाब वादक सो रहा है। वह ठिठक कर पीछे रह गई और उसके पास पहुंची। वह गुनगुना उठी, दीवाने ओ दीवाने, अंगूरी लता वितान तले लंबी ताने क्यों पड़ा यहाँ? उठ दीवाने, उठ जाग, देख तेरी हिरनी तेरे समीप से गुजर रही है अनजाने, ओ दीवाने। वह चेता। नन्ही चिड़िया की भांति लड़की फुर्र से भाग गई। मगहुल माघरी ने उसे गुनगुनाते हुए सुन लिया था। वह उसे झिड़कने लगी। लड़की ने जवाब दिया, ऐ काश कि तुझे पता होता किसको वह गीत सुना आई, तो मुझे झिड़कने के बजाय तू लाख शुक्रिया ही देती। वह और कोई न था सजनी, वह था तेरा आशिक गरीब। मुझे ले चल उसके पास, मगहुल माघरी ने कहा, और वे चल दी। आशिक गरीब का चेहरा उदासी में डूबा था। यह देखकर मगहुल माघरी उसका हाल चाल पूछने और उसे ढाढ़स बंधाने लगी। दुख का घूंट पीने के सिवा मैं और कर भी क्या सकता हूँ? आशिक गरीब ने उससे कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, फिर भी तू कभी मेरी नहीं हो सकती। विवाह के लिए मेरे पिता से बात करो ना, मगहुल माघरी ने कहा। अपने ही खर्च से वह शादी कर देंगे और मुझे इतना धन देंगे जो हम दोनों की गुजर बसर के लिए काफी होगा। कहती तो तू ठीक है, उसने जवाब दिया। अपनी लड़की की खुशहाली के लिए अय्याक आघा कोई कोताही नहीं करेंगे, लेकिन कौन जाने आगे चलकर कहीं तेरे मन में यह गुमान पैदा न हो जाए कि मेरे पास निज का कुछ नहीं था, और जो कुछ भी है वह सब तेरी बदौलत है। नहीं मेरी प्यारी मगहुल माघरी, मैंने तो अपनी रूह को एक फर्ज सौंप दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 7 साल तक मैं दुनिया की खाक छानूंगा, या तो धन दौलत जमा करूंगा, या दूर किसी जंगल में खत्म हो जाऊंगा। अगर तुझे ये मंजूर हो तो इस अवधि के बीत जाने पर तू मेरी हो जाएगी। वह राजी हो गई, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि अगर वह नियत तिथि को नहीं लौटा तो वह कुर्दूश पे की बीवी हो जाएगी, जो कि एक मुद्दत से उसकी मोहब्बत तलब कर रहा है। आशिक गरीब अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ से उसने आशीर्वाद लिया। अपनी छोटी बहन का उसने मुंह चूमा, कंधे पर एक थैला डाला, हाथ में दरवेशों वाली लाठी संभाली और तिफलिस नगर से चल पड़ा। और तभी एक घुड़सवार लपकता हुआ आया। आशिक गरीब ने उस पर नजर डाली, देखा ये तो कुर्दूश बे है।
दुआ है कि तुम्हारी यात्रा मजे से बीते, बे ने दूर से ही चिल्लाकर कहा। चाहे जो भी तेरी मंजिल हो मुसाफिर, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आशिक ऐसा साथी पाकर कोई ज्यादा खुश नहीं हुआ, लेकिन वह करता भी क्या, लाचार था। बहुत समय तक दोनों साथ साथ चलते रहे। अंत में ऐसी जगह पहुंचे जहां एक नदी उनका रास्ता काटती थी। नदी के उस पार जाने के लिए न तो वहां कोई पुल था और न नदी की धार ही कहीं इतनी छिछली थी जहां उसे पैदल पार किया जा सके। तैर कर पहले तुम इसे पार करो, कुर्दूश बे ने कहा, और पीछे पीछे मैं भी आता हूं। आशिक गरीब ने अपने कपड़े उतार कर अलग फेंक दिए और तैर चला। पार पहुंचने पर उसने मुड़कर जो देखा तो चिल्ला उठा, ऐ अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है। उसने देखा कि कुर्दूश बे उसके कपड़ों को समेटकर तिफलिस की ओर लपका जा रहा है। उड़ती धूल की एक हवाई लीक के सिवा उसके पीछे और कुछ नजर नहीं आता था। ऐसा मालूम होता था मानो कोई सांप समतल भूमि पर सरसराता हुआ भागा जा रहा हो। कुर्दूश बे ने तिफलिस पहुंचकर ही अपना घोड़ा रोका और आशिक गरीब के कपड़े लिए उसकी माँ के पास पहुंचा और बोला, तेरा बेटा एक गहरी नदी में डूबकर मर गया है, ये रहे उसके कपड़े। माँ पर दुख का ऐसा पहाड़ टूटा कि कहा नहीं जाता। वह अपने बेटे के कपड़ों पर गिर पड़ी और फफोले डालने वाले गरम गरम आंसू बहाने लगी। इसके बाद आशिक के कपड़ों को लेकर वह अपनी भावी पुत्र वधू मघुल माघरी के पास पहुंची। मेरा लड़का डूबकर मर गया, उसने कहा। उसके ये कपड़े कुर्दूश पे लौटा लाया है, तुझे अब पूरी छूट है। मघुल माघरी मुस्कुराई। तुम भी कैसी बात पर यकीन करती हो, उसने जवाब दिया। यह सब कुर्दूश बे की मनगढ़ंत है। जब तक 7 साल पूरे नहीं हो जाते मैं किसी को भी अपना पति नहीं बना सकती। यह कहकर दीवार पर लटकी बांसुरी उतार कोमल स्वरों में आशिक गरीब के प्रिय गीत की धुन बजाने लगी। इधर हमारा मुसाफिर नंगे पांव और नंगे बदन एक गांव में पहुंचा। गांव के भले लोगों ने उसे कपड़े दिए, खाना दिया। बदले में उनकी मेहरबानी का मूल्य चुकाने के लिए उसने उन्हें कुछ जादू भरे गीत सुनाए। इस प्रकार वह एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर आगे बढ़ता गया और दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। अंत में घूमते घूमते वह खलाफ नगर में पहुंचा। सदा की भांति एक कहवाखाने में उसने पैर रखा और साज मांगकर गाना शुरू कर दिया। संयोग की बात, खलाफ नगर में उन दिनों कोई पाशा राज करता था। वह गायकों का बहुत शौकीन था। उसके पहले कितने ही गायक उसके सामने आए, लेकिन उसके मन कोई न चढ़ा। उसके नौकर गायकों की खोज में सारे नगर की धूल छानते छानते थक चुके थे। तभी अचानक कहवाखाने के पास से गुजरते समय उनके कानों में एक जादू भरी आवाज सुनाई दी। लपक कर वे भीतर पहुंचे। चल हमारे साथ हमारे पाशा के पास, उन्होंने चिल्लाकर कहा। नहीं तो इनकार करने पर तुझे अपने सिर से हाथ धोना पड़ेगा। मैं ठहरा आजाद आदमी, तिफलिस मेरा घर है और मुसाफिरी मेरा रोजमर्रा, उसने उन्हें बताया। जी करेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। गाता जरूर हूं, पर तभी जब जी में आता है, और तुम्हारा पाशा मेरा कोई मालिक नहीं होता। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने जबरदस्ती उसे पकड़ लिया और पाशा के सामने ले गए। पाशा ने मांग की, गाओ। आशिक गरीब ने गाना शुरू किया और उसका यह गीत क्या था, मघुल माघरी के रूप का तराना था। गर्वीले पाशा को गीत इतना पसंद आया कि उसने आशिक गरीब को अपने दरबार में रख लिया। सोने और चांदी की उस पर वर्षा हुई। एक से एक बढ़िया और लकदक कपड़ों से वह सज गया। कहुशी से भरा और रंगीन जीवन अब वह बिताता, ऐशो इशरत में गोते लगाता। मघुल माघरी को वह भूल गया था या नहीं, यह तो बंदे को नहीं मालूम, लेकिन इंतजार की नियत अवधि खिसकी जा रही थी। 7 में से आखिरी साल जल्द ही खत्म होने वाला था, लेकिन यहाँ से विदा होने की अभी तक उसे कोई सुध नहीं थी। इसी समय 40 ऊंटों और 80 गुलामों का कारवां लेकर
कोई सौदागर तिफलिस से रवाना होने वाला था। मगहुल माघरी ने उसे अपने पास बुलाया, उसे सोने का तश्त दिया और कहा, इस तश्त को अपने साथ लेते जाओ, जिस नगर में भी पहुंचो अपने सामान के साथ इसे अच्छी जगह पर सजा कर रखना, और यह बात अच्छी तरह फैला देना कि जो कोई अपने आप को इस तश्त का मालिक साबित करेगा, उसे यह तश्त ही नहीं बल्कि साथ में उसके वजन के बराबर सोना और दिया जाएगा। सौदागर चल दिया। जिस जगह भी पड़ाव डलता, मगहुल माघरी ने जो काम सौंपा था उसे करता, लेकिन ऐसा कोई न मिला जो सोने के तश्त का मालिक होना मंजूर करता और अपने इस दावे को साबित करता। सोना तो किसी ने वह तश्त हासिल किया, न ही उसके वजन के बराबर सोना। सौदागर का सब सामान करीब करीब बिक चुका था। बचे खुचे सामान के साथ वह खलाफ नगर में पहुंचा और मगहुल माघरी की शर्तों को समूचे नगर में फैला दिया। आशिक गरीब ने भी इस बारे में सुना। भागकर उस कारवां सराय में पहुंचा जहां तिफलिस का सौदागर टिका था, और सौदागर की दुकान पर सजे सोने के तश्त को देखा। यह मेरा है, उसने कहा, और तश्त को अपने हाथों में दबोच लिया। बेशक तेरा ही है, सौदागर ने कहा, कारण कि मैंने तुझे पहचान लिया है, आशिक गरीब। अब जल्दी से जल्दी तिफलिस पहुंचो। मगहुल माघरी ने तुझे ये कहा था कि नियत अवधि खत्म हो रही है, और अगर तुम ठीक समय पर वहां मौजूद न हुए तो वह दूसरे से शादी कर लेगी। आशिक गरीब ने निराशा से अपना सिर पकड़ लिया। उसके भाग्य का फैसला करने वाली घड़ी में ले देकर अब 3 दिन रह गए थे। फिर भी एक घोड़े पर वह सवार हुआ, साथ में एक थैली ली जिसमें सोने के सिक्के भरे थे, और घोड़े की जान की परवाह न कर भरपूर तेजी से उसे दौड़ा दिया। आखिर वही हुआ जो होना था। उसके घोड़े ने ठोकर खाई और बदहवास होकर अर्जनीन और अर्जरूम के बीच अर्जेघन के पहाड़ों में ढेर हो गया। अब वह क्या करे? अर्जनीन से तिफलिस तक घोड़े पर 30 दिन का रास्ता है, लेकिन वह था कि उसके पास कुल मिलाकर 2 दिन से ज्यादा समय नहीं था। अल्लाह कादिर मुतलक, वह चीख उठा, अगर तूने इस समय मेरी सहायता न की तो इस दुनिया में सिवा अंधकार के मेरे लिए और कुछ नहीं रह जाएगा। और वह एक चट्टान से कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी अकस्मात उसकी नजर नीचे सफेद घोड़े पर सवार एक आदमी पर पड़ी और उसने सुना, ए उघलान, ये क्या करता है तू? मैं मरना चाहता हूँ, आशिक ने जवाब दिया। अगर ऐसा ही है तो नीचे आ, मैं खुद तेरा काम तमाम कर दूंगा। आशिक गरीब जैसे तैसे ढलुवान पर से रेंगता हुआ नीचे पहुंचा। मेरे पीछे पीछे चला आ, घोड़सवार ने भयावनी आवाज में कहा। लेकिन मैं तेरे पीछे पीछे कैसे चल सकता हूँ? आशिक ने कहा। तेरा घोड़ा हवा की रफ्तार से चलता है और मैं थैले के बोझ से दबा हूँ। सच कहता है तू? अपना थैला मेरी काठी से लटका दे और खुद पीछे पीछे चला आ। लेकिन आशिक गरीब पूरे कसबल के साथ दौड़ लगाने पर भी पिछड़ा ही रहा। अरे ये क्या, तू पिछड़ क्यों रहा है? घोड़सवार ने पूछा। लेकिन मैं तेरा साथ दे भी कैसे सकता हूँ? तेरे घोड़े की चाल मन के वेग से भी ज्यादा तेज है और मैं थक कर चूर चूर हो गया हूँ। सच कहता है तू? ऐसा कर, मेरे पीछे घोड़े पर सवार हो जा और एकदम सच सच बता कि तुझे जाना कहाँ है। ओह, किसी तरह अर्जुरूम पहुंच जाऊं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, आशिक गरीब ने जवाब दिया। अच्छा, तो अपनी आंखें बंद कर ले। आशिक गरीब ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब आंखें खोल ले, घोड़सवार ने कहा। आशिक गरीब ने आंखें खोलीं और देखा, सामने अर्जुरूम की सफेद दीवारें नजर आ रही थीं और उसकी मीनारें चमचमा रही थीं। मुझसे कसूर हुआ आघा, आशिक ने कहा। मैंने गलती की, असल में मुझे कार्स जाना था। निकली न वही बात, घोड़सवार ने कहा। मैंने तुझे पहले ही चेता दिया था कि एकदम सच सच बताना। जो हो अपनी आंखें बंद कर ले। हाँ, अब खोल ले। आशिक गरीब को खुद अपनी चेतना पर और इस बात पर कि वह अपनी आंखों के सामने कार्स को ही देख रहा है, यकीन नहीं हुआ। घुटनों के बल गिरकर बोला, कसूर हुआ आघा, तेरे इस आशिक गरीब से तेरा गुनाह हुआ।
लेकिन तू तो जानता ही है कि जो आदमी सुबह सवेरे झूठ बोलने का मंसूबा बांधता है उसे सांझ को भी झूठ बोलना पड़ता है। सच तो ये है कि मुझे तिफलिस पहुंचना है। तू भी कैसा झूठा है, घोड़सवार ने झुंझलाकर कहा। लेकिन किया भी क्या जाए, सो मैं तुझे माफ करता हूँ। हाँ तो अपनी आंखें बंद कर ले, अब खोल। 1 मिनट रुककर उसने कहा। आशिक खुशी के मारे चीख उठा। वे अब तिफसिल के दरवाजे पर खड़े थे। सच्चे दिल से आशिक ने शुक्रिया अदा किया और काठी पर से अपना थैला उतारते हुए घुड़सवार से बोला, तेरा कर्तव्य महान है आघा, लेकिन मेरे लिए उससे भी महान एक काम और कर दे। अगर मैं किसी से यह कहूंगा कि अर्जनीन से तिफलिस तक का रास्ता एक दिन में मैंने पार किया है तो कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। सो मुझे कोई ऐसी चीज दे जिससे मैं यह साबित कर सकूं। घोड़सवार ने मुस्कुराकर कहा, झुककर मेरे घोड़े के खुर तले की मिट्टी मुट्ठी भर उठा ले और उसे अपने लबादे तले दामन में छिपा रख। अगर कोई तेरे शब्दों की सच्चाई पर शक करे तो उससे कहकर ऐसी अंधी को बुलवा ले जिसे 7 साल से कुछ भी सूझता न हो। उसकी आंखों पर इस मिट्टी का लेप कर दे और वह देखने लगेगी। आशिक गरीब ने सफेद घोड़े के खुर तले की मिट्टी एक मुट्ठी उठा ली, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया तो देखा कि घोड़सवार और उसका घोड़ा दोनों ही गायब हैं। तब उसे पक्का यकीन हो गया कि उसका रक्षक हैदर इलियास या जौरों के शब्दों में संत जॉर्ज के सिवा और कोई न था। काफी रात बीतने के बाद ही आशिक गरीब अपने घर पहुंच सका। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खटखटाया, साथ ही अपनी माँ को आवाज दी, अम्मा अम्मा दरवाजा खोल, मैं एक पाहुना हूँ। खुदा ने तेरे दरवाजे पर मुझे भेजा है। भूख और पाले के मारे बेहाल हूँ। रहम कर अपने मुसाफिर बेटे के नाम पर मुझे अंदर आने दे। जवाब में बुढ़िया की कमजोर आवाज आई, राहगीरों को शरण देने के लिए अमीरों और कदीरों के घर मौजूद हैं। सारे नगर में ब्याह शादियां हो रही हैं। तू वहीं जा, वहां तेरी रात मजे में गुजर जाएगी। अम्मा, उसने जवाब में कहा, यहाँ मैं किसी को नहीं जानता, इसलिए तुझी से फिर विनती करता हूँ, अपने मुसाफिर बेटे के नाम पर मुझे अंदर आने दे। इस पर उसकी बहन ने माँ से कहा, मैं उठती हूँ माँ और उसके लिए दरवाजा खोल देती हूँ। नाकारा लड़की, माँ ने कहा, युवक लोगों को देखते ही तेरी लार टपकने लगती है और तू खूब उनकी आवभगत करती है। मुझे तो कुछ दिखाई देता नहीं। इतने आंसू मैंने बहाए हैं कि 7 साल से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। माँ झिड़कियां देती ही रही और लड़की ने उठकर आशिक गरीब के लिए दरवाजा खोल दिया। रस्मी दुआ सलाम के बाद वह बैठ गया और हृदय में भावनाओं का अंबार छिपाए अपने चारों ओर देखने लगा। मधुर आवाज देने वाले अपने साज पर उसकी नजर पड़ी जो दीवार पर लटका था। साज के ऊपर धूल की तह पर तह चढ़ी थी। उसने अब अपनी माँ को कुरेदना शुरू किया, वह दीवार पर क्या लटका है? तू भी कैसा मीन मेखी मेहमान है, उसने जवाब दिया। बस इतना ही गनीमत समझ कि तुझे एकाध रोटी मिल जाएगी और अल्लाह का नाम लेकर सुबह ही तुझे यहाँ से विदा कर दिया जाएगा। उसने जवाब में कहा, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि तू मेरी अपनी माँ है और यह मेरी बहन है, और इसीलिए मैं तुझसे यह जानना चाहता हूँ कि दीवार पर वह क्या लटका हुआ है। ये साज है, साज। उसकी बात का यकीन न करके बुढ़िया ने झुंझलाकर जवाब दिया, साज? साज से तेरा क्या मतलब है? गाना गाते समय इसे बजाया जाता है। इस पर आशिक घिरी बुढ़िया के पीछे पड़ गया और कहने लगा कि बहन उसे साज उतार कर दिखा दे। बुढ़िया ने जवाब दिया, भला यह कैसे हो सकता है? यह साज मेरे दुखियारे बेटे का है और लंबे लंबे 7 साल से यहीं दीवार पर लटका है। किसी भी जीवित आदमी ने इसे अपने हाथ से नहीं छुआ। लेकिन उसकी बहन उठी और दीवार से साज को उतारकर उसे दे दिया। इसके बाद आकाश की ओर उसने अपनी आंखें उठाईं और दुआ के ये शब्द उसके मुंह से निकले, अल्लाहो कादिर मुतलक, अगर मेरे भाग्य में अपने मन की इच्छा पूरी करना बदा है
तो तू ऐसा कर कि मेरा यह 7 तारों वाला साज ठीक उन्हीं स्वरों में झंकार उठे जिन स्वरों में 7 साल पहले आखिरी बार मैंने इसे बजाया था। और उसने तांबे के तारों को छेड़ा। तारों से संवादी स्वरों में झंकार प्रकट हुई और उसने गाना शुरू किया। मैं आशिक गरीब हूँ, गरीब, और पांवों में मेरे सनीचर है और निर्बल है मेरे बोल। फिर भी हैदर इलियास ने ऊंची और गहरी चोटी पर से उतरने में मुझे मदद दी। माना कि मैं गरीब हूँ और निर्बल है मेरे बोल, फिर भी मुझे घर से निकले अपने बेटे को पहचानो मेरी माँ। उस पर माँ की आंखों से आंसू फूट पड़े और वह बोली, तुम्हारा नाम क्या है? रशीद, उसने जवाब दिया। तू तो अपनी कह चुका, अब मेरी भी सुन रशीद, बुढ़िया ने कहा। अपनी बातों से तूने मेरे हृदय को छलनी छलनी कर दिया है। इसी रात मैंने सपने में देखा। मेरी आंखें अब सपनों में ही देख पाती हैं कि मेरे बाल एकदम सफेद हो गए हैं। आंसुओं ने 7 साल से मुझे अंधी बना दिया है। तेरी आवाज उसकी आवाज से मिलती है, सो तू ही बता कि मेरा बेटा कब लौटेगा। और आंसू बहाते हुए उसने यह बात एक बार फिर दोहराई। आशिक ने फिर बताया कि वही उसका बेटा है, लेकिन बेकार। बुढ़िया ने यकीन नहीं किया। कुछ मिनट तक रुकने के बाद उसने विनती की, मेरी अच्छी माँ, कम से कम इतना तो कर कि यह साज मुझे दे दे कि इसे लेकर जरा मैं अपना नसीब आजमा सकूं। पास ही मैंने सुना है एक शादी हो रही है। मेरी बहन मुझे वहां का रास्ता दिखा देगी। वहां मैं गाऊंगा बजाऊंगा और जो कुछ मिलेगा उसमें तुम दोनों का भी साझा रहेगा। नहीं, यह मैं नहीं मान सकती, बुढ़िया ने जवाब दिया। जब से मेरा लड़का गया है ये साज कभी घर से बाहर नहीं हुआ। लेकिन उसने कस्में खानी शुरू की कि वह साज का एक भी तार इधर उधर नहीं होने देगा। अगर एक भी तार टूट गया, उसने जोर देकर कहा, तो मैं अपने सारे माल मता के साथ इसके लिए जिम्मेदार होऊंगा। सो बुढ़िया ने उसकी थैली को टटोला और यह जानकर कि वह सिक्कों से भरी है, उसे साज ले जाने की इजाजत दे दी। बहन ने उसे रास्ता दिखाया और उस धनी घर में, जहां धूमधाम से शादी की दावत हो रही थी, उसे छोड़कर खुद बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गई। वह देखना चाहती थी कि अब आगे क्या होता है। मगहुल माघरी इसी घर में रहती थी और ठीक इसी रात वह कुर्दूश बे की पत्नी बनने वाली थी। कुर्दूश बे अपने सगे संबंधियों और संगी साथियों के साथ खान पान में मस्त था और मगहुल माघरी बढ़िया कामदार पर्दे के पीछे अपनी सखी सहेलियों के साथ बैठी थी। उसके एक हाथ में जहर भरा प्याला था और दूसरे में तेज खंजर। उसने कसम खाई थी कि कुर्दूश बे के पलंग पर पांव रखने से पहले ही वह अपना काम तमाम कर लेगी। तभी चतरे की ओट में उसने सुना कि कोई अजनबी आया है। वह कह रहा था, सलाम अलैकुम, खुदा तुम्हें राहत दे। तुम यहाँ दावत उड़ा रहे हो और खुशियां मना रहे हो। मैं एक गरीब राहगीर हूँ, मुझे भी यहाँ बैठने की इजाजत दो। मैं तुम्हें गीत सुनाकर खुश कर दूंगा। क्यों नहीं, कुर्दूश बे ने कहा, यह शादी का मौका है। गाने और नाचने वालों को भला कौन मना करेगा। सो तू भी कुछ सुना आशिक। तो यह मैं थी तुझे आज की अंजलि भर कहानी। सोना देकर आपको विदा कैसी करूंगा। लगी मुझे कमेंट इसके करके बाद जरूर कुर्दूश बताना। बे ने बहुत आशिक बहुत गरीब से धन्यवाद। पूछा, तेरा नाम क्या है राहगीर? शिंदी घरूरसज, वल्लाह क्या नाम है? बेहंसी का फव्वारा छोड़ते हुए चिल्ला उठा, ऐसा नाम तो मैंने पहली बार ही सुना है। जन्म से पहले जब मेरी माँ के पेट में पीड़ा शुरू हुई तो पड़ोसी दरवाजे पर आते और पूछते, अल्लाह ने क्या दिया है, लड़का या लड़की? और उन सबको एक ही जवाब मिलता, शिंदी घरूरसज, मतलब तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। इसके बाद उसने अपना साज उठाया और गाना शुरू कर दिया। खलाफ नगर में मैंने मिस्री मदिरा का जाम पिया, पर खुदा ने मुझे पर दिए और 3 दिन में उड़कर मैं यहाँ आ गया। कुर्दूश बे के भाई के दिमाग में बुद्धि की जगह गोबर भरा था। उसने अपना खंजर निकाल लिया और चिल्लाकर बोला, तू झूठ बोलता है। खलाफ से यहाँ तक कोई 3 दिन में कैसे आ सकता है? लेकिन तूने यह खंजर क्यों निकाल लिया है?
आशिक गरीब ने कहा, गायकों के लिए यह एक आम बात है कि वे दुनिया के चारों कोनों से एक ही जगह पर जमा होते हैं। फिर मैं अपने गीत के लिए तुझसे कुछ वसूल भी नहीं कर रहा हूं, चाहे यकीन कर चाहे न कर। यह तो तेरी मर्जी है। गाने में बाधा न दे, दूसरे ने कहा, और आशिक गरीब ने फिर से गाना शुरू कर दिया। अर्जनीन घाटी में मैंने नमाज़े पेशी पढ़ी, दोपहर की अर्जरूम नगर में, मगरिब की कार्स नगर और सांझ की तिफलिस में। अल्लाह ने मुझे पर दिए और मैं उड़कर यहाँ आ पहुंचा। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो खुदा करे कि मैं सफेद घोड़े तले घारत हो जाऊं। वह चलता क्या था, तेज छलांगे मारता था, तने हुए रस्से पर नृत्य करने वाले नट की भांति पहाड़ से घाटी में, घाटी से पहाड़ पर। मिवलैन ने, हम सबके परवरदिगार ने, आशिक को पर बख्शे और वह उड़कर मघुल माघरी की शादी में आ पहुंचा। इस पर मघुल माघरी ने उसकी आवाज पहचान कर जहर के प्याले को एक ओर फेंक दिया और खंजर को दूसरी ओर। अच्छा, तो क्या इसी तरह तू अपनी कसम रखती है? उसकी एक सहेली ने कहा। इसका मतलब यह कि तूने आज की रात कुर्दूश बे की बनना तय कर लिया है। तू नहीं पहचान सकी, लेकिन मैंने उस आवाज को पहचान लिया जो मुझे इतनी प्यारी है। मघुल माघरी ने जवाब दिया और कैंची से चतरा को काटकर एक झरोखा सा बना दिया। और जब उसने आशिक गरीब के चेहरे पर नजर डाली और उसे पक्की तौर पर पहचान लिया, तो उसके मुंह से एक चीख निकली। भागी भागी वह उसके पास पहुंची और उसकी गर्दन में अपनी बाहें डाल दी। इसके बाद दोनों बेसुध होकर गिर पड़े। कुर्दूश बे का भाई खंजर ताने उन पर टूट पड़ा। वह दोनों को मार डालना चाहता था, लेकिन कुर्दूश बे ने उसे रोकते हुए कहा, गुस्सा ठंडा कर और याद रख कि जन्म के समय इंसान के भाग्य में जो कुछ लिख दिया जाता है उससे कभी छुटकारा नहीं मिलता। होश आने पर मघुल माघरी लाज के मारे लाल हो गई। हाथों से उसने अपना मुंह छिपा लिया और पर्दे के पीछे ओझल हो गई। अब बिला शक हर कोई देख सकता है कि तू आशिक गरीब है, दूल्हे ने कहा, लेकिन यह तो बता कि इतने थोड़े समय में इतने बड़े रास्ते को तूने पार कैसे किया? सच्चाई के सबूत में, आशिक गरीब ने कहा, मेरी तलवार चट्टान को भी काट डालेगी, और अगर मैं झूठा हूं तो खुदा करे मेरी गर्दन बाल से भी ज्यादा पतली हो जाए। लेकिन सबसे अच्छा तो यह है कि मेरे सामने किसी ऐसी अंधी को ला जिसने 7 साल से सूरज की रोशनी न देखी हो, और मैं उसकी आंखों की जोत लौटा दूंगा। आशिक गरीब की बहन, जो बाहर दरवाजे के पास खड़ी थी, यह सुनते ही भागी हुई अपनी माँ के पास गई। माँ, उसने चिल्लाकर कहा, वह सचमुच मेरा भाई और दरअसल तेरा बेटा आशिक गरीब है। इसके बाद वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे वहां ले आई जहां दावत हो रही थी। आशिक गरीब ने अपने लबादे के भीतर से वह मिट्टी निकाली, उसे पानी में घोलकर अपनी माँ की आंखों पर लेप दिया और लेपते हुए बोला, तुम सब लोगों के सामने अब यह जाहिर हो जाएगा कि हैदर इलियास कितना महान है और कादिर है। मिट्टी लेपते ही उसकी माँ ने आंखें खोलीं और देखा कि उसकी आंखों की जोत लौट आई है। इसके बाद किसी के हृदय में उसके सच्चा होने में संदेह नहीं रहा, और कुर्दूश बे ने मघुल माघरी को, जिसके सौंदर्य का बखान करना मुश्किल है, अपने दावे से मुक्त कर दिया। इस पर खुशी से छलछलाते आशिक गरीब ने उससे कहा, सुनो कुर्दूश बे, मैं तेरी भी तसल्ली करूंगा। मेरी बहन उस दुल्हन से किसी तरह भी घटकर नहीं है जिससे कि तेरा ब्याह होने वाला था। मैं अब अमीर हूं, सो वह भी चांदी सोने से उतनी ही लदी होगी जितनी कि मघुल माघरी। सो तू उसे स्वीकार कर, और खुदा तुम दोनों को भी उतनी ही खुशी दे जितनी कि मुझे अपनी मघुल माघरी को पाकर हुई है। यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।